अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने स्टडी करना है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड केस, जब इनिशियल कंसंट्रेशन दो रिएक्टेंट्स की सेम हो। हम लोग 3 रिएक्टेंट्स लेंगे, ए, बी एंड सी। इनमें से कोई से भी 2 रिएक्टेंट्स उनकी कंसंट्रेशन सेम लेंगे और एक की कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे और वो किसके अंदर चेंज हो रहे होंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे होंगे। ये हम लोगों ने एक रिएक्शन जो है वो हम लोगों ने सपोज कर ली। अब ए की कंसंट्रेशन भी है, बी की भी है, सी की भी है। इसमें से मैंने 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को सेम लेना है। अब यहाँ पे मैं रिएक्टेंट सपोज करें कि मेरे पास जब टाइम 0 के ऊपर था तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए थी, बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसी के बराबर है, सपोज करें वो भी मेरे पास ए है, लेकिन सी की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो मैं इसको सपोज सी ही ले लेती हूँ। ठीक है, और जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी। लेकिन जब टाइम टी को अप्रोच हुआ तो एक्स मोल प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस्ड हो गए, मोल पर डीएम क्यूब ये प्रोड्यूस्ड हो गए। ठीक है, अब ज़ाहिर जब मोल प्रोड्यूस हुए होंगे तो इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आया है, बी की कंसंट्रेशन के अंदर भी चेंज आया होगा, सेम ऐसे ही सी की कंसंट्रेशन के अंदर भी चेंज आया होगा। ठीक है, ये सपोज हम लोगों ने कर लिया है कि इनकी कंसंट्रेशन एट टाइम टी के अंदर ये वाली इनकी कंसंट्रेशन जो है वो आ जानी चाहिए। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जैसे हम लोगों ने पिछले केस के अंदर किया था, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का रेट dx/dt किसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा, वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा ए की कंसंट्रेशन के, बी की भी कंसंट्रेशन के और सी की भी कंसंट्रेशन के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है टाइम, तो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट, दैट इज द रेट कांस्टेंट। ए की कंसंट्रेशन कितनी ली हुई है एट टाइम टी पर, ए माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, दोनों की इक्वल है। सी की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, सपोज करें इसको ले लिया सी माइनस एक्स। ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स दोनों आपस में बराबर है, तो dx/dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, इसका ले लेंगे होल स्क्वायर, पीछे क्या आ जाएगा सी माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रेट की वैल्यू जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को रेट के साथ इस तरह से रिलेट करेगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो कंसंट्रेशन की टर्म्स इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हैं के के साथ, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड dx डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर सी माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस साइड पर के रह गया, डी टी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई के डी टी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट अबाउ इक्वेशन, अबाउ इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर सी माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। के तो आपको पता है वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और यहाँ से डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर सी माइनस एक्स आ जाएगी, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे बात यह है कि इसकी जो राइट हैंड साइड है उसकी तो इंटीग्रेशन आसान है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा के टी और प्लस सी को इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। लेकिन ये जो इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कभी भी सिंपल वे में इंटीग्रेट नहीं हो सकती। सी माइनस एक्स की तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ ये जो ए माइनस एक्स है इस होल स्क्वायर है इसकी सिंपल इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है,
ये इक्वेशन है, मैं इसको सिंपल वे में लिखूंगी 1/a-x का होल स्क्वायर टू c माइनस एक्स। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसको मैंने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं सिंपल वे में लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन नहीं कर रही, जस्ट इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1/a-x का होल स्क्वायर c माइनस एक्स इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने हैं, a कांस्टेंट लगाएं डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस b कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले लें, फिर प्लस c कांस्टेंट है, इसकी नीचे क्या आ जाएगा c माइनस एक्स आ जाएगा। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करनी है। अब इसमें से जब तक हम लोगों को इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पता नहीं चलेंगी हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करती हूँ मैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, ज़ाहिर है a माइनस एक्स है, इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, a माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू a के नीचे क्या है a माइनस एक्स, तो ज़ाहिर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स प्लस उसी के साथ b को भी मल्टीप्लाई करवाएं, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b के नीचे क्या था, b के नीचे था a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c, अब c के नीचे क्या है, c के नीचे है c माइनस एक्स, तो ज़ाहिर है इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स के साथ। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ यूँ बन जाएंगी। अब इसमें से जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, c माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक a माइनस एक्स, यहाँ से एक माइनस एक्स की एक पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे a माइनस एक्स यहाँ पे जो है वो रह जाएगा। ठीक है, ये रह जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है c माइनस एक्स आ जाएगा प्लस b। अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखें c वाले के अंदर c माइनस एक्स जो है वो c माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पीछे इक्वेशन क्या बचती है, पीछे वाली इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इस इक्वेशन को काट के हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, a के साथ c माइनस एक्स रह गया था, a माइनस एक्स रह गया था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ c माइनस एक्स रह गया, c के साथ जस्ट a माइनस एक्स रह गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस इक्वेशन को, सपोज करें मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस कैपिटल कॉन्स्टेंट्स a b एंड c। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए अब सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लगाती हूँ, डैट इज़ द, मैं सपोज़ करती हूँ कि मेरे पास, सपोज कर दिया कि c माइनस एक्स जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब है कि x किसके इक्वल आना चाहिए, c के इक्वल आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे भी c है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें, 1 इज इक्वल टू a, c की जगह पे x माइनस एक्स, ठीक है, और साथ में a माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस a माइनस एक्स है तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ x इज़ इक्वल टू c है तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया, प्लस b, c की वैल्यू है यहाँ पे मैंने x पुट कर दिया, x माइनस एक्स या c माइनस c कर लें, प्लस c। ठीक है, वो भी c किसकी इक्वल आ जाएगा, a माइनस एक्स है तो यहाँ पे मैंने a माइनस एक्स की जगह पे मैंने a माइनस c का होल स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें एक x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगी 0, उसके साथ a माइनस सी हो रहा है मल्टीप्लाई, प्लस b है तो ज़्यादा उसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी,
प्लस सी है इंटू ए माइनस सी का होल स्केयर। ठीक है, ए जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। बी जीरो है, ऑलरेडी जीरो है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू सी ए माइनस सी का होल स्केयर, और यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्केयर। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है किसकी? ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है कैपिटल सी की। ठीक है, अब ये चीज़ तो हम लोगों ने निकाल ली, लेकिन अब ये जो ए और बी की वैल्यूज़ है ना, ये निकालना आसान नहीं है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन कर लें इस इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से ओपन करें। 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ए है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पहले ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ए बन जाएगा। ठीक है, माइनस सी एक्स आ जाएगा, माइनस ए एक्स आ जाएगा, और प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी एज इट इज़ सी माइनस एक्स, प्लस सी, और सी की जगह पे सी है तो यहाँ पे इसका भी फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax, ये फार्मूला जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा। अब इन सारे कैपिटल ए को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा ए सी ए माइनस ए सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एक्स, बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2ac x। ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, हम लोग कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, किसके कोफिशिएंट्स? पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स जो हैं वो बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस किस के साथ है? एक ए एक्स स्क्वायर के साथ है और एक किसके साथ है? सी एक्स स्क्वायर के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? ए प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है एक्स स्क्वायर की इस साइड पर इक्वेशन की, तो मैं यहाँ पे इसको ए प्लस सी को 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ। सी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर देनी है, प्लस 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यह आ गई आपके पास ए की वैल्यू। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने निकालनी है बी की वैल्यू। ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। ये एक्स किसके साथ है? एक्स सबसे पहले यहाँ पे एक्स जो है वो माइनस ए सी के साथ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ए सी। ठीक है, और एक्स इसके साथ भी है तो ये आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, और किसके साथ है? एक्स माइनस बी एक्स के साथ है, माइनस बी एक्स। ठीक है, माइनस बी एक्स को हटा देंगे, माइनस बी, और उसके साथ ये किसके साथ है? माइनस 2ca के साथ है, माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये जो c है, यहाँ पे ये वाला c जो है वो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए वाली टर्मिनोलॉजीज, ए वाला ए दोनों में कॉमन आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें से माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस ए को कॉमन लेंगे तो ए और सी दोनों पॉजिटिव में टल जाएंगे, हम लोग इसको ए प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये माइनस बी और माइनस 2ca एज इट इज आ जाएंगे, और ये हमेशा किसके इक्वल आ जाएंगे? ये 0 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब
अच्छा, अब इसके अंदर से हम लोगों ने बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कुछ यूँ रह जाएगी, ए प्लस सी माइनस 2ca इज इक्वल टू बी। ये वैल्यू इस फॉर्म में रह जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने ए की वैल्यू लगानी है और यहाँ पे सी की वैल्यू लगानी है, जो हम लोग ऊपर जो है यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। सी की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू ये रही। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। सपोज करें मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है -1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज़ डाल दें। माइनस ऑलरेडी इसके अंदर है -1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये साथ में ए प्लस सी जो है उसके साथ प्लस हो रहा है -2। सी की वैल्यू 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू बी। ये इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर डॉट ए प्लस सी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है -2a, ठीक है। और ये किसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये किसकी वैल्यू, ये किसकी इक्वल आ रही है, ये बी की इक्वल आ रही है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल वे में इसको करने के लिए हम लोग इसका ले लेते हैं एलसीएम। ए माइनस सी का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये ए प्लस सी और ये क्या आ जाएगा -2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, वाली वैल्यू जो है वो यहाँ से 2a में से a माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा c माइनस ए डिवाइडेड बाई a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये इक्वल टू b है। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए हम लोग इसको इसकी इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। ताकि ये जो डिफरेंशियल वाली आपने ये वाली फॉर्म्स निकाली थी, पहले इसके अंदर पुट करेंगे और फिर आप यहाँ से इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको सपोज जो है हम लोग इसको आगे से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये ए बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो पुट करने लगी हूँ। तो ए की वैल्यू मेरे पास आई थी, इस वाली क्वेश्चन से अगर हम देखें, ए की वैल्यू मेरे पास थी -1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, -1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू मेरे पास ये आई है, बी की वैल्यू थी सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको होल डिवाइडेड बाई किसके साथ हो रहा है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रही है, प्लस सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकाल लेती हूँ 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ईजीएस्ट वे में लिख रही हूँ। ईजीएस्ट वे में लिखेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई ए माइनस सी का होल स्क्वायर डॉट 1 ओवर ए माइनस एक्स, इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, प्लस सी माइनस ए ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, नीचे हो रही है ए माइनस सी का होल स्क्वायर और साथ में क्या है ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगी, प्लस ऊपर के क्या है 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर डॉट 1 ओवर सी माइनस एक्स, ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें से देखिए 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सबके अंदर कॉमन है तो इसको मैं कॉमन लेने लगी हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर ए माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद 1 ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्योंकि इसमें से भी मैंने ये चीज़ कॉमन ले ली है तो यहाँ पे क्या बचा पीछे 1 ओवर सी माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से रह गई, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तभी वो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ये किसकी इक्वल आ रहा था, ये 1 ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डॉट 1 ओवर सी माइनस एक्स, इसकी इक्वल आ रहा था।
तो जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा। सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए ज़ाहिर मेरे पास a माइनस सी का होल स्क्वायर ये वैसे ही कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जब मैं इंटीग्रेशन दूंगी तो मैं इंटीग्रेशन इस पूरी ब्रैकेट के अंदर इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन दूंगी, -1/a-x एक इंटीग्रेशन तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है, प्लस दूसरी की इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरी की इंटीग्रेशन क्या होगी, सी माइनस ए, ठीक है। सी माइनस ए भी कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। उसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अंदर से इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/a-x का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन। और फिर इंटीग्रेशन किसकी लेनी है, 1/c-x डॉट डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, जब इसकी इंटीग्रेशन ले रहे होंगे तो -x का डेरिवेटिव प्रेजेंट करवाना है, डेट इज़ -1 इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1/a-c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ज़ाहिर है वो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। इसको हम लोग फर्दर आगे जाके सॉल्व करते हैं जब हम सबका डेरिवेटिव प्रेजेंट करवा लेंगे, इंटू प्लस c-a वैसे ही कॉन्स्टेंट है। अगर यहाँ पे देखें 1/a-x है, -x का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो -x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करवाने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और अंदर भी क्या करूँगी, अंदर भी माइनस के साथ इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइडों पर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, डॉट डी एक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट में भी मुझे करना पड़ेगा, -1 बाहर लेना पड़ेगा, -x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करवाना है तो मैं इसका -x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करवाऊंगी और फिर मैं इसकी इंटीग्रेशन यहाँ से पॉसिबल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करें, 1/a-c का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ली तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ a-x, ठीक है। हमेशा जब भी इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं 1/a-x तो हमेशा किसकी इक्वल आता है, नेचुरल लॉग ऑफ a-x के, माइनस c-a वैसे ही कांस्टेंट है वो बाहर है। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन ली तो क्योंकि ये होल स्क्वायर में है तो इसके ऊपर हम लोगों को पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर रूल क्या है, a-x-2 + 1, पावर ऊपर ऐड भी होती है और नीचे भी एक पावर जो है वो ऐड होती है, ठीक है। मतलब a-x का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो -2 में हो जाएगा, उसके अंदर एक पावर ऐड हो जाएगी, नीचे भी सेम वही जो ऊपर पावर ऐड हो रही है नीचे भी वही वाली पावर जो है वो ऐड अप हो जाएगी। और फिर माइनस, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, c-x है, इसके ऊपर डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करवा दिया था हम लोगों ने। जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ c-x की इक्वल आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व आउट कर लेते हैं, a-c का होल स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ a-x माइनस c-a, फिर यहाँ पे a-x है, a-x यहाँ पे -1 आ जाएगी, नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c-x की फॉर्म में, इस फॉर्म में इक्वेशन 1/a-c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखें माइनस और माइनस, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, ये वाली वैल्यू चली जाएगी प्लस में c-a, और a-x पावर माइनस में है, ये जब नीचे जाएगा तो ये वाली पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी और ये आगे वाली वैल्यू एज इट इज़ c-x की फॉर्म में ये एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/a-c का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a-x। नेचुरल लॉग का ये रूल होता है कि अगर आप लॉग को कॉमन ले रहे हैं तो लॉग को कॉमन लेंगे, नेचुरल लॉग a-x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग c-x है, लॉग को कॉमन लेना है। लॉग को कॉमन लेने से क्या होगा कि आपके लिए ये चीज़ इजी हो जाएगी कि आपको एक ही दफ़ा नेचुरल लॉग लिखें a-x है, और जब लॉग नेगेटिव में आ रहा हो तो उसको हमेशा डिवाइड में लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ही दफ़ा नेचुरल लॉग लिख के मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से यहाँ पे जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया है, और उसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस c-a डिवाइडेड बाई a-x, क्योंकि ये इसके साथ नेचुरल लॉग नहीं था इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन को जो है वो सिंपल फॉर्म में नहीं ले सकते। तो क्या अब इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन नंबर
1 के अंदर पुट कर सकते हैं ताकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। तो अब हम लोग जो हैं वो इसको आगे लेके चलते हैं।